हनुमान बेनीवाल का खुलासा, राजस्थान में अशोक गहलोत ने घोला था जातिवाद का जहर। जी हाँ, राजस्थान का वोट बैंक जातियों में बटा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सभी नेता जाति के आधार पर चुनाव में वोट मांगते हैं और जनता जातियों के नाम पर वोट देती भी है। यानी राजस्थान में जो भी वोट डलते हैं वो जातियों के आधार पर डलते हैं, इस बात में कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। हनुमान बेनीवाल के खुलासे के मुताबिक ये सिलसिला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। हनुमान बेनीवाल जो अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हाल ही में मंच पर जाकर फिर से बवाल मचा दिया। आप सभी को पता है, कहीं भी बेनीवाल जी जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर देते हैं जो राजस्थान की राजनीति में बवाल जरूर मचा देता है। अब दोबारा वैसे ही वो एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने खुलासा किया कि अशोक गहलोत ने ही राजस्थान में जातिवाद का घिनौना खेल शुरू किया। बेनीवाल ने अपने भाषण में कहा कि पहले के दौर में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, जब जातियों के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, गहलोत जी आए, वसुंधरा जी आए और धीरे धीरे खेल शुरू हो गया। वसुंधरा राजे तो कभी जाटों की बहू बनकर वोट मांगती थी, कभी राजपूतों की बेटी, तो कभी मीणाओं की भांजी या फिर बुआ, कभी बावरी समाज की बहन बनी, कभी मेघवाल, कभी बंजारन, तो कभी गुर्जर समाज से रिश्ता जोड़ लिया। अब सोचिए जरा, एक इंसान इतने सारे समाजों से कैसे जुड़ा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। ये सभी बेनीवाल जी के शब्द है। ये तो बस जातिवाद का जहर है जो वोटों के लिए फैलाया गया। और बेनीवाल का दावा है कि इसकी शुरुआत अशोक गहलोत ने की, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में जातियों की दीवारें बांट दी। अब देखिए, इस बात में जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में सभी नेता जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं और जनता भी उस आधार पर कहीं ना कहीं वोट डालती है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन बेनीवाल जी जो दावा कर रहे हैं कि जातियों के आधार पर वोट डालने का जो सिलसिला है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या गहलोत साहब ने ही शुरुआत की या फिर किसी और ने। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।